नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर के 3 दिन पहले अजमेर से पैदल रवाना हुए प्रदेश भर के करीब 5000 से ज्यादा पटवारी 135 किलोमीटर का पैदल चल करके विधानसभा का कूच किया है। पटवारियों की एक ही आवाज है, 360 ग्रेड पे करे सरकार। और राजस्थान पटवार संघ के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र नेमीवाल ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों में पटवारियों का वेतन सबसे कम है, जबकि पटवारी पूरे समय दिन रात फील्ड में रह करके कार्य कर रहे हैं। सरकार ने सभी काम ऑनलाइन कर दिए, लेकिन फिर भी पटवारियों को मोबाइल तक नहीं दिए गए। हर समय काम करने वाले पटवारियों को वेतन वृद्धि की मांग काफ़ी समय से चल रही है और इस मांग को लेकर के 2018 में सरकार के साथ समझौता भी हुआ था, मगर उसके बाद भी समझौते का प्लान नहीं किया गया और पालन भी नहीं किया गया। उन्होंने ग्रेड पे 3600 रुपये करने, पदोन्नति में समय सीमा 7, 14, 21, 28, 32 वर्ष के किए जाने तथा 9 वर्ग 9 पे आदेश को वापस ले जाने की मांग की है। आंदोलनरत पटवारियों ने बताया कि पिछले 18 महीने से राजस्थान के सभी पटवारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही। केंद्रीय बजट के बाद अब सबकी निगाहें राजस्थान के बजट पर टिकी हुई हैं। सीएम अशोक गहलोत के पिटारे से किसको कितनी सौगात मिलेगी, इस पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। कितनी सौगात मिलेगी और कब मिलेगी, हर तबका आने वाले बजट को लेकर के उम्मीदें पाले हुए है। लेकिन गहलोत के पिटारे से क्या कुछ निकलेगा, किसे क्या सौगात मिलेगी, इसको लेकर के तमाम तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। इस बार प्रदेश के बजट में जालोर पर सरकार की नज़रें खास इनायत होने वाली हैं, यानी जालोर वासियों के लिए ये बजट उम्मीदों का नया पिटारा लेकर के आने वाला है। सरकार जालोर के विकास के लिए अपना खजाना खोलने वाली है और सरकार जिले की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कई बड़े फैसले भी ले सकती है। सूत्रों के अनुसार जालोर को आरओबी की सौगात बजट में मिलने वाली है। शहर में आरओबी की मांग पिछले काफ़ी दिनों से हो रही है। जालोर के लेटा फाटक पर आरओबी बनाना सरकार और केंद्र सरकार के बीच में एक सिरदर्द साबित होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन जालोर के जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता और सांसद देवजी पटेल समेत कांग्रेस नेता पुखराज पाराशर की पहल और मांग पर सरकार से मंजूरी करवाने की खबर आ रही है। यानी आने वाले समय में जालोर के लेटा फाटक पर तकरीबन 200 करोड़ रुपए का एक ब्रिज बनेगा। जालोर को एक मॉडल टाउन हॉल में की सौगात राजस्थान सरकार आने वाले बजट में दे सकती है। तो वहीं जालोर से जोधपुर की दूरी 190 किलोमीटर है और सूत्रों के मुताबिक जालोर जिले की लंबाई को देखते हुए सरकार ने फैसला किया कि पाली जिले के रोहिट तहसील से जालोर जिले के सांचौर तक जाने वाला रास्ता मेगा हाईवे के नाम से जाना जाएगा और मेगा हाईवे का कार्य शुरू करने के लिए सरकार ने मेगा हाईवे को मंजूरी भी दे दी है और इसकी घोषणाएं आने वाले बजट में होने की संभावना है। राजस्थान में मोटरसाइकिल चलाने वाले इस वक्त पेट्रोल और डीजल को सोने से कम नहीं समझ रहे। मजाल एक कतरा पेट्रोल या डीजल का गिर जाए, पेट्रोल और डीजल को सोने से कम समझे भी क्यों? क्योंकि सूबे में हर रोज़ पेट्रोल डीजल के दाम सोने की तरह बढ़ रहे हैं, जिसे वाहन चालकों की जेब में आग लग चुकी है। हालत यह है कि राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल के दाम 100 रुपये से ऊपर पहुंच गए, तो वहीं आपको बता दूं राजधानी जयपुर में 97.10 रुपये पेट्रोल का दाम है और अनलॉक होने के बाद भी तेल के दामों में कोई कटौती नहीं की गई। हाल यह है कि 1 जनवरी 2021 से लेकर अब तक 25 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके और इन 25 बार बड़े पेट्रोल और डीजल के दामों में पेट्रोल 8 रुपये लीटर और डीजल 6 रुपये लीटर महंगा हुआ है। और कोरोना काल के चलते पिछले 1 साल में 21 रुपये पेट्रोल का दाम बढ़ा और इससे तेल कंपनियों के साथ केंद्र और राज्य सरकार के खजाने में पैसा गया है। अगर आप सोचते हैं कि कोरोना काल से उभरने के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि अगर कोरोना काल में पेट्रोल और डीजल के दामों पर नज़र डालें तो आपको पता चलेगा कि भीषण महामारी में भी राज्य सरकार ने अपनी जेब काटने में कोई असर नहीं छोड़ी थी। पेट्रोल डीजल पर टैक्स से कमाई पर नज़र डालें तो राज्य सरकार ने कोरोना काल में 3 बार पेट्रोल पर 8% और डीजल पर 6% वैट बढ़ा करके 2500 करोड़ से ज़्यादा का राजस्व कमाया। हालांकि जन भावना को देखते हुए 28 जनवरी 2021 को
राज्य सरकार ने 2% वैट घटाया था और अब राजस्थान में पेट्रोल पर अब 36% वैट और ₹1.50 1.50 रोड सेस, जबकि डीजल पर 26% वैट और ₹1.75 रोड सेस वसूला जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नीति आयोग की बैठक की और इस बैठक में पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत भी की है। नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिरकत भी की और इस दौरान सीएम ने अपने भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रीगण, मेरे साथी मुख्यमंत्रीगण, नीति आयोग के उपाध्यक्ष एवं तमाम उपस्थित साथीगण, जैसा अभी कहा राजनाथ सिंह जी ने, वही मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि जो 6 एजेंडा रखे गए हैं नीति आयोग द्वारा वो बिल्कुल प्रासंगिक हैं आज के वक्त में। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और कोविड के बाद में मैं समझता हूँ रोजगार के सृजन और स्वास्थ्य सेवाओं पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। सीएम ने कहा कि अब मैं एक पॉइंट कहना चाहूँगा विशेष रूप से कि माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसा कि आप जानते हैं कि देश का 10% भूभाग राजस्थान में है, सबसे बड़ा प्रदेश बन गया है। छत्तीसगढ़ बनने के बाद में पानी 1% ही है, तो पानी का क्या महत्व है वो आप एहसास कर सकते हैं, क्योंकि सदियों से राजस्थान रेगिस्तान और मरुस्थल का भी भाग रहा और पानी को लेकर के तरसते हैं लोग वहाँ पीने के लिए। खारा पानी भी है और पानी में नाइट्रेट भी है और पानी को लेकर जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर के सबसे बड़ा ध्यान इंदिरा गांधी कैनाल हो या नर्मदा हो जो गुजरात से आती है। अब जो पिछली गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाई थी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, इस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। इसके लिए उनकी मांग है कि इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए। और आप जब पधारे थे राजस्थान में 7 जुलाई को जयपुर में और 6 अक्टूबर को अजमेर के अंदर, तब आपने इसकी गंभीरता को देखते हुए उस वक्त घोषणा की थी कि इसको राष्ट्रीय परियोजना बनाएंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आपका खुद का वादा है, आपको ही निभाना है। और 16 परियोजनाएं ऐसी राष्ट्रीय योजनाएं हैं जो असम की भी हैं, आंध्र प्रदेश में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, महाराष्ट्र, पंजाब में भी हैं और पश्चिम बंगाल में भी है। और इस प्रकार से अगर 16 की जगह 17 बन जाएंगी तो मैं समझता हूँ कि योजना प्रायोरिटी पर पूरी हो पाएगी। दोपहर की तमाम बड़ी खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।